You tell me about it. ये अनफेयर एविक्शन की स्टोरी तब शुरू हुई थी जब वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में कोई सरप्राइज होने वाला है। आज हम मनाने वाले हैं गांधी जी का जन्मदिन। हाँ, 2 अक्टूबर को आता है वो अलग बात है, पर हमारे हिसाब से आज आता है। आज दो तारीख है ना, 2 जनवरी को मना रहे हैं। तो आज क्या है, 1 2 3 हमारे गांधी जी है और ये रहा केक। तो आप मनाने वाले हैं बर्थडे, तो रेडी? आज पार्टी होगा और मजे करेंगे। स्टार्ट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kawa. Happy birthday to ऐसा पकड़। So guys, good morning, वेलकम बैक, न्यू मॉर्निंग। एंड जैसे कि कल नाइट में बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करा एंड इन्जॉय करा, पर उस तरीके से नहीं करा था बिकॉज भाई का बर्थडे आज हम लोग एक दिन पहले भी केक कट करते हैं एंड एक दिन बाद भी, तो आज अलग से सेलिब्रेट होगा। बट अभी के ब्लॉग में मैं आपसे बात करना चाहूँगा बिग बॉस की कुछ ऐसी क्लिप्स के ऊपर। आपको पता है यार, बिग बॉस में देखता हूँ एंड अनुराग भाई को एविक्ट कर दिया गया, बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ इसके अंदर कि जो बिग बॉस ने किया है। आई स्वेयर कि बिग बॉस ने बोला कि मैं वायर्स रहूँगा इस एपिसोड में, बट आप वायर्स होने के साथ साथ आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो आपने टीवी पे शो ही नहीं करी है 1 घंटे के एपिसोड में। इतना कुछ आपने उस बंदे के साथ गलत करा, वो अब पता चल रहा है जब उन्होंने आके बाहर अपना इंटरव्यू दिया। जो चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं की गई थी वो चीज़ें बिग बॉस आपने करी है। ऐसा क्यों किया? आपको नहीं बुलाना था या आपको यूट्यूबर्स को जिताना ही नहीं था तो आप डायरेक्टली बोलते, बट इस तरीके की चीज़ें नहीं करते कि आपने बुला के एंड टॉर्चर करा। फाइनली मुझे तो ऐसे ही लगा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं किस तरीके से आपने उन्हें किया। बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको, चेक कर। उनका, ऐश्वर्या, नील एंड शी ऑल्सो सेड कल आपको पता चलेगा कि किसका अनफेयर एविक्शन हुआ है, विच इज ऑब्वियसली यू। सो अबाउट इट। ये अनफेयर एविक्शन की स्टोरी तब शुरू हो गई थी जब बिग बॉस वर्सेस मी का एक बहुत वॉर शुरू हो गया था। आज तक मैंने बिग बॉस वर्सेस मतलब किसी को नहीं देखा था। इट वाज ऑल अबाउट कंटेस्टेंट वर्सेस कंटेस्टेंट। मैं आपसे अंदर फाइट कर रहा हूँ, आप मेरे से अंदर फाइट कर रहे हो। मैं जब शो में गया था तो मेरे दिमाग में था ये एक रियलिटी शो है। यहाँ पर आपको एक कहीं ना कहीं रियलिटी चेक दिया जाता है लोगों का कि लोग अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं। मैं आपको रियल लाइफ में ऐसे ही मिलूंगा। मैं गाइस, आपने खुद सुना कि क्या बोला, रियलिटी शो समझ के गए थे। एंड ये जो वॉर था, सही बात है, पर्सनल कंटेस्टेंट होता है, बट यहाँ पे बिग बॉस वर्सेस कंटेस्टेंट हो गया, यानी कि अनुराग डोभाल। तो भाई एक चीज़ है, बिग बॉस यानी कि इतनी बड़ी जो शो चल रहा है उसी के आप खिलाफ जा रहे हो तो जीतना तो पॉसिबल है नहीं। उन्होंने कहा भी था 100 सुनार की 1 लोहार की, तो जी हाँ, 1 लोहार की करके बाहर तो निकाल दिया। बट पर्टिकुलरली आप किसी बंदे को बुलाते हो, छोटी मोटी फॉलोइंग नहीं है, आपने इसलिए उसे बुलाया, आपके शो को टीआरपी मिल रही थी, बट क्या करा आपने, डायरेक्टली उस बंदे को चलो एविक्ट करवाया। हाउसमेट्स एंड वो भी जो भी उसके दुश्मन थे उनके थ्रू आपने एलिमिनेट करवा दिया, चलो वो बाहर आ गया। बट आपने पर्सनली जब वो निकला तो डायरेक्टली बाहर कर दिया बिग बॉस से। एक बार हर कंटेस्टेंट को घर वाले से मिलने का मौका मिलता, लास्ट टाइम वो भी नहीं हुआ। तो इतना क्या बेइज्जती करने की ज़रूरत थी यार? बुलाते ही नहीं, यदि आपको यूट्यूबर्स को जिताना ही नहीं था तो। अभी और भी दिखाता हूँ क्लिप्स, और भी कितनी चीज़ें गलत करी हैं। जिन्हें पता उन्हें पता ही इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जब मैं शो में गया था ना तो मुझे ऐसा लगता था ये एक रियलिटी शो है। यहाँ पर लोगों की रियल पर्सनालिटीज दिखाई जाती हैं। जो आप रियल पर्सनालिटी हो, मैं रियल पर्सनालिटी हूँ, जिंदगी में कैसे हैं। बट जैसे से शो का पहला हफ्ता बीता तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कपल फॉर्मेट शो है कि यहाँ पर कपल्स को ज्यादा दिखा रहे हैं।
आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम लोगों ने 16 सीजन। तो गैस बहुत सही बात बोली भाई ने कि देखो कोई भी पर्सन है, आप जाते हो रियलिटी शो है मतलब, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता है। तो भाई को लगा कि नहीं यार टीवी सीरियल्स वालों को ज़्यादा पोजीशन मिलेगी, उन्हें दिखा रहा है, तो उन्होंने बोला। तो इस चीज़ को आपने नेगेटिवली ले लिया कि बिग बॉस की बुराई नहीं करा, भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ऐसा नहीं बोला है कि वो गलत कर रहा है, नहीं। उन्हें ज़्यादा दिखाते होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो उनके मन में थी, उन्हें बोली। अब आप बोलते कि बंदा रियल नहीं था, भाई सब तो मुंह पे बोला है, क्या रियल नहीं था। अनुराग, आप दोनों को भी लिंक करने की कोशिश की गई थी, जो दिखाया गया। हाँ, हो नहीं पाया, बट ये क्योंकि मैं मुनव्वर नहीं हूं ना, मैं जिसको कमेंट करके आता हूँ उसके साथ जिंदगी भर निभाता हूँ। मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बाहर थी, तो मैं ऑलरेडी कमेंट करके आया था। मैं एज आपको बोला कि मैं जिस बाहर लड़की को बोल के आऊँ, मैं उसके साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये अब आपने खुद देखा भाई ने बोला कि यार लव ट्रायंगल चलाने की कोशिश करते हैं, टीआरपी चाहिए, बट माना। पर भाई क्या आप देखो, अब आप बोल रहे हो लॉयल नहीं है, चीज़ें नहीं यार, पता दिमाग नहीं चलता, क्या नहीं चलता है। उस बंदे ने लव अफेयर वाली चीज़ क्या बोली, नहीं चलाना था उसे, बिकॉज वो लॉयल था, उसे पता था बाहर उसकी बंदी है। तो कमिटेड भाई, प्योर हार्टेड बंदा था। आप किस हिसाब से अगेंस्ट कर रहे थे। एक और चीज़ बिग बॉस में बोल रहे थे कि दिन भर सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं करता है, किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं करता है। जाके बिग बॉस की ऑल क्लिप्स देखो, क्या आपने टारगेट्स दिए, उन्हें नहीं करा। घर की सफाई करवाई, तब के अनुराग ने नहीं करा। घर में खाना बन रहा था, तो क्या बिना खाना खाए उसे बैठे बैठे खाना दे रहे थे? आप बोल रहे थे सोते सोते, नहीं, वहाँ किचन में पॉजिटिव था। बट ये था कि बंदे की एक चीज़ थी कि बेवजह की लड़ाइयों में घुसना उसे पसंद नहीं था। जो टॉपिक बेवजह के, तो नहीं बोला बीच में, क्या बिग बॉस में चिल्लाने वाला एंड ज़बरदस्ती लड़ने वाले को या पोजीशन देती हो? बोल देता हूँ स्पॉन्टेनियसली कि भाई ये चीज गलत है, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, और मैं वो चीज का स्टैंड लिया। ये चीज तब से शुरू हो गई थी कि बिग बॉस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लड़का एक्चुअली में, जो रियलिटी है जो हो रहा है शो के अंदर, लोग डरते थे घर के अंदर बोलने से कि भाई कपल शो का फॉर्मेट है। मुझे दिखता था, मैं बोलता था, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं बायस्ड है। अब एक क्वेश्चन आपका आने वाला है कि यार बिग बॉस ने तो पहले ही बोला था ये बायस शो है, बट पता है एक थिन लाइन होती है बायस होने में और अनफेयर होने में। बहुत सारी चीजें ऐसी भी कि बिल्कुल सही बात बोली। बायर्स बोला बिग बॉस ने स्टार्टिंग में, चलो मानते हैं आप बायर्स थे, कुछ लोग आपको पसंद आएंगे, बट बायर्स एंड बिल्कुल गलत होने में बिग बॉस बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप बायर्स थे, आपको कुछ लोग अच्छे लगते थे, बट अनफेयर होते हुए आप आंखों से देख रहे हो चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी आप उन्हीं लोगों का सपोर्ट कर रहे हो, तो ये फुल तरीके से मेरी नज़र में तो अनफेयर है। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट लास्ट आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ बोली गई थी बिग बॉस में, आके सलमान खान ने बोला, एंड आपको बायर्स हैं हम बिग बॉस आपके लिए, आपकी फैमिली को बुलाया गया, आप टेंशन में थे, उदास थे, बट अब वो सच्चाई खुल रही है कि फैमिली को इन्होंने नहीं बुलाया है। बिकॉज अभी पता चला है कि बिग बॉस ने फैमिली को बोला था कि आपको बिग बॉस में आना है, बट बिग बॉस ने बोला था आपका और हमारा कन्वर्सेशन होगा, ना कि अनुराग से बात होगी आपकी। भाई आपने जब बोला ही नहीं तो फैमिली क्यों आएगी? आप तो बिग बॉस से बात करने क्यों आएगी? उनका बच्चा अंदर है तो बच्चे से मिलना चाहेगी ना। आपने ये चीज़ गलत बोली, फर्स्ट, वो भी आपको बताते हैं। एंड सेकेंड चीज़, एक बहुत बड़ा पॉइंट कि आपने उस बंदे को कैसे टॉर्चर करा, ये चीज़ तो दिखाई नहीं गई 1 घंटे के एपिसोड में, इतना बुरे तरीके से आपने करा था। एक माँ तो आती ना अपने बेटे के लिए हमेशा, अगर ये बात सच्ची में मेरे घर वालों तक पहुंचाई जाती। वो स्टोरी भी फेक थी कि आपके घर वालों को बोला, और आपने ये चीज बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे ये चीज बोली गई थी कि हम लोग केवल अनुराग से डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल आपसे डिस्कशन करेंगे। ये बात भी मुझे नहीं पता थी। उसके बाद अगर मैं अब समझ रहा हूँ मैं किस मेंटल ट्रॉमा से उस शो के अंदर गया हूँ कि हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन करके बस मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही थी हर एक पॉइंट पर कि तू तू उस तू सह ब्रो। मैं सह रहा था, उसके बाद भी मैं अगले दिन उठता था, बाथरूम में जाकर के रोता था। कभी बाहर 1-2 बार ही रोया हूँ, केवल स्टार्टिंग में बाथरूम में जाकर स्टिल झेल लिया एंड तक। शेम हुआ है। और एक पूरी एक्टिविटी मेरे लिए बनाई गई थी। मैं, ये सच्चाई है, ये फुटेज है उनपे, ये चीज मैं देख करके हूँ। एक पूरी एक्टिविटी में मेरे को खड़ा कर दिया गया कि तूने शो की डिसरिस्पेक्ट करी, और पूरे घर वाले शेम शेम अनुराग, शेम शेम अनुराग चिल्ला रहे थे। पूरी ये एक्टिविटी दिखाई नहीं गई होगी, दिखाई नहीं। मैं उस पूरे घर के सामने मेरे को जलील करा गया कि तूने शो की डिसरिस्पेक्ट करी, तो मैं एक शेम का बोर्ड लेकर के उस पूरी एक्टिविटी से गया हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या फील करके आया हूँ अंदर से। ये मेरी साइड ऑफ द स्टोरी है जो मैंने फील करा, जो कभी मैं अगर एक 20-30 मिनट के कॉन्वर्सेशन में अगर मैं आपसे रख पा रहा हूँ, तो मैंने क्या ये शो के अंदर ये चीजें नहीं करी है। तो गैस आपने खुद देखा क्या कि सेम सेम करके यार। और ये टॉपिक है तो मैं आपको बताता हूँ क्या था। सिर्फ सिंपली बंदे ने गुस्सा आया, गुस्से आते में एक बिग बॉस का बाउल था वो तोड़ दिया आपने। ठीक है, अब जाके आप चेक कर सकते हो बिग बॉस 13 में चाकू उठे हैं और बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत सारे ग्लासेस फोड़े गए हैं, गुस्से में आदमी ने बहुत प्लेटें तोड़ी हैं, लड़ाई हुई है, धक्का मुक्की है, बट वहाँ पे इतना रिएक्ट नहीं किया गया। भाई क्या
वहाँ पे नहीं करा गया। अब जाहिर सी बात है यार, वहाँ पे नहीं किया गया, और यहाँ पे एक बार किया गया और पूरे कंटिन्यू हर वीक उसे टॉर्चर किया गया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने टॉर्चर करा। एक बंदे को बुला के आप अपने शो में और इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो, आपने उसकी इज्जत का फालूदा कर दिया यार। बुलाया क्यों था आपने? नहीं बुलाते, उसने तो नहीं बोला था ना। टीआरपी आपके शो को चाहिए थी, टीआरपी दे भी रहा था, उसके फैन फॉलोइंग इतनी थी, बट आपने कितनी भी कोशिश करी उसे जोकर बनाने की, कुछ बोलने की। गाइस दिल से रिश्ता था, रिश्ता हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, ब्रो सेना के लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि नहीं बिग बॉस आज ब्रो सेना ने 0 से लेकर ऊपर तक राइडर भाई को लेके गए। तो आपको क्या लगा आज आप नेगेटिव दिखाओगे चीज़ों की तो छोड़ देंगे? नहीं, आज भी सोशल मीडिया पे आप जाके देखो, अनफेयर एविक्शन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रो सेना आज भी साथ में खड़ी, बिकॉज उनके लिए अनुराग भाई को ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दिल से रिश्ता है, बुरे टाइम में भी साथ थे, आज भी साथ में होंगे। एंड एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, दिल से भाई ने दिल जीत लिया, क्योंकि जीतता वही, बट बिग बॉस आप बायर्स दो, और सबको पता है कि ये शो फिक्स है कौन जीतने वाला है। और अभी भी कुछ लोग हैं, अनुराग हो चुका है, अब उसके बाद आप अभिषेक को कंटिन्यू टारगेट कर रहे हो। अब लोग अनुराग का चेक कर सकते हो, वो निकल गया। अब उसके बाद अभिषेक को टारगेट कर रहा है ईशा एंड समर्थ, कंटिन्यू पॉकिंग कर रहे हैं, उसके फैमिली पे चले आते हैं, फादर पे चले जाते हैं। आपको खुद पता है एक पर्सन के बारे में जब कोई बोलता है तो सेकंड भी उसके पक्ष में बोलेगा, तो वो भी अपने उसके लिए उसके मुंह से भी गलत शब्द निकल जाते हैं, फैमिली का निकल जाता है, क्योंकि पहले वो लोग बोलते हैं, बट उसके बाद जब वो बोलता है तो बस वही फुटेज दिखाई जाती है घंटे के शो में, और वीकेंड के बार पे भी उसे ही टारगेट किया जाता है। बाकी आपने खुद देखा कि किस तरीके से इस बार का शो आप लोग गलत कर रहे हो। बाकी मेरे तरफ से तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, नो बिग बॉस नो अनुराग। गाइस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच ब्लॉग के लिए देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच।